Students, welcome. Today we are going to start chapter 2 of physics SSC 1, scalar and vectors. Scalars. Scalar are quantities that can be fully described by a single number representing their size or magnitude. स्केलर वो ख़ास किस्म की क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल्स. स्केलर की एग्जाम्पल हैं जिनमें मास, एनर्जी, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर. ये वो ख़ास किस्म की क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर हमें डायरेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि आप जानते हैं कि हमें मास बताने के लिए डायरेक्शन की नहीं ज़रूरत पड़ती और ना ही टाइम कि टाइम किस डायरेक्शन में है. लेकिन दूसरी तरफ वेक्टर और क्वांटिटीज़ that require both magnitude and direction for a complete description. Example. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. इसकी मिसाल है डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें बताना पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट हुई है किस डायरेक्शन में हुई है. जैसे कि 5 मीटर नॉर्थ. वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम. वेलोसिटी भी हमें बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बॉडी किस तरफ मूव कर रही है. फोर्स ये तो आपको ज़ाहिरी सी बात है बताना पड़ेगा कि किस साइड पे फोर्स एक्ट कर रही है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. To differentiate a vector from a scalar quantity, we generally use bold letter to represent vector quantities such as f, a, d or a bar, or arrow over their symbols such as f, a, d. हमें वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ख़ास किस्म के सिंबल यूज़ करनी पड़ती हैं. वैसे तो कोई भी हम लेटर यूज़ कर सकते हैं. अगर आप कोई भी जनरल लेटर लें, उसके ऊपर कोई भी उसको डार्क ना करें, एरो है, कोई भी बार यूज़ ना करें, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी. लेकिन अगर आप उसको बोल्ड कर देते हैं या कोई डायरेक्शन दे देते हैं एरो के साथ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. Graphically, a vector can be represented by a line segment with an arrowhead. In figure, the line AB with arrowhead at B represents a vector V. The length of the line AB gives magnitude of the vector V on a selected scale, while the direction of line from A to B gives direction of the vector V. Rectangular components of a vector. The components of a vector which are mutually perpendicular are called rectangular components. Consider a vector A making an y angle with the horizontal. Perpendiculars are drawn from head of vector A on x-axis and y-axis. The projection of OQ of vector A along x-axis is x component of vector A and represented by x. The projection of OS of vector A along y-axis is y component of vector A and represented by AV. मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So, the vector A in its component form can be written as A is equal to ax plus ay, or A is equal to ax iota plus ayj. Here I and j are representing direction along x-axis and y-axis respectively and are called unit vectors. ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से. इनकी ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन आ जाती है कि आप i और j का प्रोडक्ट फाइंड करें, बताएं कि क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं. Finding vector from its components. If the rectangular component ax and ay of a vector A are given, then magnitude A and its direction theta can be found as. Apply Pythagorean theorem in del OPQ. OP square is equal to OP square plus QP square. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि O और P हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OQ के. तो इस तरह OP को हमने नाम दे दिया A के, OQ को नाम दे दिया AX से, OY को नाम दे दिया AY से. OS और QP बराबर हैं.
तो हम OS लिखें या QP लिखें, बात एक ही होगी। सो इक्वेशन 1 becomes a is equal to ax square plus ay square from del OPQ tangent theta is equal to ay ax। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट मार्क्स करवा देता हूँ जो कि पेपर में ज़्यादातर आते हैं और एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। सबसे पहले एक लॉन्ग अगर आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर के नाम से, तो आप सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये बताएंगे कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और एग्जाम्पल जितने भी हमने लिखे हैं एग्जाम्पल आप याद कर लें, बेशक आप सारे ना लिखें लेकिन 3-4 तो आपको आनी चाहिए। और अगर आपने उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी करना होगा, उसके साथ आप एक डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम इसकी ये वाली होगी, ये वाली, इन दोनों में से कोई भी आप बना लें। और उसके बाद फिर आप ये भी बताएंगे कि हम वेक्टर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। FAD मतलब जितने भी सिंबल्स हैं, किसी भी लेटर, एक वेक्टर को किसी भी लेटर के जरिए शो किया जा सकता है। फ़र्क स्केलर और वेक्टर के दरमियान सिर्फ एक ही है, वेक्टर के लेटर बोल्ड होंगे लेकिन स्केलर के सिंपल होंगे। अगर स्केलर के अंदर ज़्यादातर वेक्टर ही आता है, स्केलर कम आता है। स्केलर के अंदर भी आप यूनिट डेफिनेशन लिखेंगे और आगे आप एग्जाम्पल्स वगैरह और ग्राफ वगैरह जैसे मैंने आपको समझाया। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये आपका शॉर्ट ज़रूर आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके अंदर आपसे ये डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेंगे लेकिन आपसे सीधा पूछेंगे कि शो दैट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। आगे आपने फिर ये वाली जो है डिराइव करना होगा, वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट वाला। और साथ ही डायग्राम बनाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, अक्सर ऐसा होता है वो कह देती है डायग्राम भी बताएं। आप अगर लाइव वाइज आप मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड हर चैप्टर की एक एक वीडियो देखेंगे तो फिर आपको सही समझ आएगी। आपको मैं पहले समझा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो दरमियान में स्किप करते हैं उसकी वजह से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। हर एक वीडियो दूसरी वीडियो से कनेक्टेड है, तो स्किप मत कीजिए, गौर से पढ़िए। आपको चाहिए कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देख लें तो आपका MD-CAT आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहे हैं MD-CAT के, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास बनाया है जो कि MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए किया जाता है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और हर उस MD-CAT के अपने फेलो को भेजें ताकि वो भी तैयारी कर सके, सबका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।